न्यूज हेडक्वार्टर। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। एहसान इकबाल का अनोखा मशवरा, और डॉलर की ऊंची उड़ान, और सेनेट में भी नैब कवानीन में तरामीम की गूंज। नून लीग के सेनेटर आजम नज़ीर तारर और PTI के वसीम शहजाद आमने सामने आ गए। तर्क जुमलों का तबादला हुआ। आजम नज़ीर तारर बोले कि नैब कानून की वजह से कोई काम करने को तैयार नहीं था। एक शेक पर अपोजिशन को मुतमईन करेंगे। 50% तरामीम वही हैं जो PTI दौर में की गई। सर, अकाउंटेबिलिटी लॉज के ऊपर 85% तरामीम वो हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2 ऑर्डिनेंसेस के जरिए टेबल की थी। एक NRO 2 ने आज जन्म लिया है, NRO 2 ने, और आज एक नई तारीख लिखी जा रही है कि पाकिस्तान की 2 जमहूरी जमातों ने गलती की, उनके पास वक्त था, उन्हें ये काला कानून तब्दील करना चाहिए। इन बड़ी पार्टियों ने बैठकर आपस में एक बुकमुका किया। नैब को फिर एक दफ़ा से उसी जोर के साथ इस्तेमाल किया जाना शुरू किया गया, लोगों की सियासत ख़त्म करने के लिए। इन्होंने इसी हाउस में नैब के कानून को कत्ल किया है और उनके हाथ रंगे हुए हैं उसके खून से। इस कानून को किस तरह से सियासी मुखालिफिन से इस्तेमाल किया गया और हमारी तारीख भरी पड़ी है इससे। उस साइफर से जिसके साथ ये सारे आज खड़े हुए हैं और ये सारे अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने NRO 2 की फीस ले ली है। PTI रहनुमा असद उमर ने फिर इम्पोर्टेड हुकूमत का चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा कि ताकत के इस्तेमाल से मुल्क बंद किया जा सकता है, चलाया नहीं जा सकता। मौजूदा हुकूमत ने साजिश की, खुर्रम दस्तगीर के मुंह से सबने सुन लिया। बाबर अवान कहते हैं कि एक ग्रुप है जो कानून पर नहीं सिर्फ NRO पर यकीन रखता है। फयाजुल हसन चौहान बोले कि नून लीग और खुर्रम दस्तगीर ने आर्मी चीफ की मुतवक्का तैनाती को मशकूक बनाने की कोशिश की है। इस साल के आखिर में एक बड़ी तब्दीली आनी थी, उसमें तो ये नजर आ रहा था कि इमरान खान का जो गठ जोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा अगर इस तरह हालात रहे। और जिस तरह के उनके प्रोग्राम थे, हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में। उनका तो ख्याल था कि मैं सफाया कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पहले अगर किसी के जहन में कोई इबाम था कि ये सारी साजिश किस लिए थी, तो वो खुर्रम दस्तगीर की जुबान से उन्होंने अब हकीकत सुन ली है। तो अब तो किसी के पास कोई इबाम नहीं रह गया है। पाकिस्तान में सिर्फ एक ग्रुप है जो रूल ऑफ लॉ पे यकीन नहीं रखता, वो NRO पे यकीन रखने वाले हैं। और उनके एक वजीर ने साफ कह दिया है, इक्तदार में बैठे हुए हैं उस वक्त तक भी, और जब ये इक्तदार से अपनी असली जगह जेल में पहुंचेंगे उस वक्त तक भी NRO किसी सूरत में हम कामयाब नहीं होने देंगे। और जिस तरह के उनके प्रोग्राम थे, हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में। खुर्रम दस्तगीर साहब जो वफाकी वजीर हैं कि हमने इमरान खान साहब को जो उतारने की पूरी साजिश की, उसके पीछे बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें नजर आ रहा था कि अगला जो आर्मी चीफ की तैनाती है उसके बाद एक तो 100 जजेस नैब के अंदर तैनात किए जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर एहतसाब का अमल तेज कर दिया जाएगा। और अगर एहतसाब का अमल तेज किया जाता तो हम सब लोगों ने नाअहल हो जाना था। मुल्की हालात की बेहतरी इंतखाबात से मशरूत है। हुकूमती दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला करेंगे। PTI वोटर्स को हिरासा किया जा रहा है। PTI रहनुमा शफकत महमूद कहते हैं कि PTI कैंप पर हमला करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया। नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल की जाएं। ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत को शिकस्त साफ नजर आ रही है। हमारे एक वर्कर को जिस तरीके से गोलियों का निशाना बनाया गया और जिस तरीके से तशद्दुद किया गया और पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से जिस तरह हमारे कैंप पे हमला किया गया, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। नज़ीर चौहान के खिलाफ और दहशतगर्दी की शक उसमें ऐड की जाएगी। अगर नहीं की जाएगी, ये फिर लाहौर पुलिस की जानिबदारी की खुली और बदतरीन मिसाल। साफ और शिफाफ इलेक्शन ये नहीं चाहते, इनको अपनी शिकस्त यकीनी नजर आ रही है और इसलिए वो सारे हथकंडे जो अपना रहे हैं, उसका मतलब है ही ये कि PTI का जो वोटर है उसको डराया जाए, धमकाया जाए और PTI के वोटर को वोट डालने से रोका जाए। इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए और इंशाल्लाह हम उनको इन हथकंडों को कामयाब नहीं होने देंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया। इजलास का 5 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। सकूक बॉन्ड्स कानूनी रुकावट के बगैर इदारों के एवज जारी होंगे। काबीना इजलास में मुल्की और बैनुल अक़वामी सकूक बॉन्ड के इजरा की मंजूरी एजेंडे में शामिल है। काबीना को GSP+ स्टेटस से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत अपील पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। मुख्तलिफ उमूर पर वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली भी एजेंडे का हिस्सा है। कोरोना से बचाव के इंजेक्शन रेमडेसिविर की कीमत में कमी और इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी दी जाएगी। कराची के इलाके लियाकताबाद सुपरमार्केट में कपड़े की दुकान में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। आग लगने से मुतादिद दुकानें मुतासिर हुई। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। कराची के इलाके खुदादाद चरंगी पर बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर शाहराह कायदीन बंद कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ सुबह 6 बजे से बिजली की फराहमी बंद है, बच्चे गर्मी में कैसे गुजारा करें। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। गर्मी बढ़ने से बिजली की तलब में इजाफा हुआ। औसतन 350 से 400 मेगावाट की कमी का सामना है। और ये आपको बताएं कि कराची की निजी स्टील मिल में हादसा, 3 अफराद जख्मी हो गए। हादसा पिघला हुआ लोहा बॉयलर से गिरने की वजह से पेश आया। हादसे में सुपरवाइजर समेत 3 अफराद झुलस गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में मुख्तार, आकिब और अब्दुल्ला शामिल हैं। अस्पताल इंतजामिया ने बताया कि सुपरवाइज़र 90% झुलस गया, दीगर की हालत खतरे से बाहर है। ज़राए के मुताबिक मिल में हादसा दोपहर को पेश आया। वाक़े को छुपाने के लिए मिल इंतजामिया ने फौरी तौर पर मिल को बंद कर दिया। मजदूरों ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मिल इंतजामिया मामले को छुपाने के लिए दबाव डाल रही है। निजी स्टील मिल में हादसे की फुटेज बोल न्यूज़ को मिल गई। एंटी करप्शन केस लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच ने एंटी करप्शन पंजाब को साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार की 30 जून तक गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत के बाहर उस्मान बुस्तार की मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि मौजूदा हुकूमत झूठे केसेस दायर कर रही है, बदले की सियासत ज़्यादा देर तक कामयाब नहीं रह सकती। कि मौजूदा हुकूमत ने आते ही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू कर दी है और इस सिलसिले में जो 2 FIRs हैं वो मेरे और मेरी फैमिली के ऊपर काटी गई हैं एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। और मैं रात ही मुझे पता चला है और आज मैं यहाँ हाई कोर्ट आया हूँ और अपनी बेल बिफोर अरेस्ट मैंने करा लिया और मैं इंशाल्लाह इस केस को फेस करूँगा। और ये जो मौजूदा हुकूमत है इन्होंने आते ही पूरे सूबे के अंदर ये काम शुरू कर दिया जो कि नाजायज़, गलत और सरासर नाजायज़ है। हल्का NA 240 के ज़िमनी इंतखाब का नतीजा क्या रहा? फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफन ने रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल इलेक्शन में 37.38% के मुकाबले में गैर मामूली 8.38% वोटर टर्नआउट रहा। कराची के हल्के NA 240 का ज़िमनी इंतखाब नतीजा क्या रहा? इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी क्यों हुई? फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफन ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल इलेक्शन में 37.38% के मुकाबले में गैर मामूली 8.38% वोटर टर्नआउट रहा। 440 बैलेट्स को गिनती से खारिज कर दिया गया, जबकि फातेह और रनर अप के दरमियान जीत का फर्क महज 65 वोटों का था। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि ज़िमनी इंतखाब में तशद्दुद के 2 हाई प्रोफाइल वाक़यात हुए और पोलिंग स्टेशन से करीबी इलाकों में पार्टी कैंपों की मौजूदगी दर हकीकत इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी थी। पोलिंग स्टेशन नंबर 52 के बाहर हरीफ जमातों के दरमियान तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ भाग हुआ और एक अहम रहनुमा की गाड़ी पर फायरिंग का वाक़या भी पेश आया। NA 240 ज़िमनी इंतखाब में हंगामा आराई क्यों हुई? इलेक्शन कमीशन हरकत में आ गया। रिटर्निंग अफसर SSP करंगी और DMO को तलब कर लिया। पुरतशद्दुद वाक़यात की रिपोर्ट भी मांग ली है। PP 167 में फायरिंग और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवारों को भी दोबारा तलब कर लिया गया है। तहम वाक़े की बुनियाद पर इलेक्शन एक्ट के मुताबिक सज़ा भी दी जा सकती है और नाअहल भी किया जा सकता है। ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शन में बदअमनी का खदशा, इलेक्शन कमीशन ने फ़ौज से मदद तलब कर ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आर्मी चीफ को मरासला भेज दिया।
मौक़िफ़ अपनाया कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात, पंजाब के 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात, NA 245 कराची के ज़िमनी इंतखाबात और PK 7 सवात के ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराहम की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मरासले में गुज़िश्ता इंतखाबात में पाक फ़ौज के मिसाली ताउन को भी सराहा। शहबाज हुकूमत ने आते ही अवाम को दिया महंगाई का तोहफा और अब दिया ऊँट के मुंह में जीरा। महंगाई के बाद रिलीफ का शचका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिर्फ 5 चीज़ों की कीमतों पर अवाम को रिलीफ देने का फैसला किया है। हुकूमत आटा, चीनी, घी, तेल और दाल चावल के निर्ख कम करेगी। वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर से मुतालिक इजलास में फैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अवाम को सब्ज बाग दिखा दिए। कहा कि पसमानदा तबके के लिए हुकूमत हर कीमत अदा करने को तैयार है। अवाम को अशिया ज़रूरिया पर रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इजलास में वफाकी वज़रा मिफ्ता इस्माइल, मखदूम मुर्तज़ा महमूद और मुताल्लिक़ा आला अफसरान ने शिरकत की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।